सजाने के लिए नहीं, अपितु संसार से उपराम होने के लिए पूजा करते हैं। लेकिन पूजा का अर्थ क्या होता है? पूजा का अर्थ होता है पूर्णता में जा। वो पूर्णता क्या है? वो निर्वाण की स्थिति है। सिर्फ घर बना लेने, अच्छी सर्विस कर लेने, अच्छा बैंक बैलेंस बना लेने मात्र को ही पूर्णता नहीं कहते हैं। पूर्णता वो पूजा वाली पूर्णता अंतर की यात्रा है, या बहिर् यात्रा, बाहर की यात्रा नहीं है। बाहर की यात्रा हमारे कर्म से होते हैं। अपने कर्म से हम दुखी और सुखी होते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से पूछ रही हैं, प्रभु दुनिया में जो सुखी है वह और सुखी होता जा रहा है, जो दुखी है वह दुखी होते जा रहा है। अब दुखियों को ही दुख क्यों देते हैं? भगवान कहते हैं कि इसका उत्तर मैं दूंगा। कुछ दिन बीत गए, माता कहती है, प्रभु हमने आपसे एक प्रश्न रखा था। कहा कि हां, जरा भूमंडल चल के घूमना है, चलो हम होकर के आते हैं, उसके बाद उत्तर देंगे। नंदी पर सवार हुए, आए, यहां आकर के रूप बदले, समान मनुष्य के रूप में बाबा और माता महारानी भी समान स्त्री के रूप में आ गए। कहे, देवी यह भूलोक है और भूलोक में यहां खाना बनाना होता है, खाना खाना होता है। यूं ही घर बना करके अगर रहने लगोगी तो कोई ना कोई पड़ोसी आएगा और पूछेगा कि आज आपका प्रथम दिन है, हम लोगों को मोहल्ले में कुछ खाया क्या? नहीं बनाया है तो हम लेकर के आते हैं, खाना तो होगा, इसलिए अपने बना लेते हैं। कहा कि हां प्रभु बना लेंगे। कहा कि सामग्री भोजन का तो नहीं है। कहा कि आप चूल्हे बनाइए, और चूल्हा जब तक बनाइएगा तब तक के हम भोजन बनाने के लिए सामग्री ले आएंगे। बाबा वहां से चले, जा करके कहीं बैठ गया। माता देख रही है कि अब चूल्हा बनाने के लिए तो ईंटा चाहिए, तो ईंटा कहां से लाए? देखे कि एक पुराना खंडहर है, घर गिरा हुआ है, जर्जर है, उसमें से जो है कुछ ईंटें निकाल करके 10-12 ईंटें ला करके चूल्हा बना करके बैठ गई। बाबा आ नहीं रहे। कुछ देर के बाद आए, खाली हाथ आए। माता पूछती है कि प्रभु आप तो भोजन की सामग्री लाने गए थे, खाली हाथ आए हैं, कहां है? चावल कहां है? दाल कहां है? कहा कुछ नहीं देगी, उसकी आवश्यकता नहीं है, अब यहां से हम लोग चलेंगे। कहा कि ये घूमने आए थे इतने के लिए? कहा कि नहीं, आपके प्रश्न के उत्तर के लिए। कहा क्या? मेरे प्रश्न का उत्तर? कहा मिल गया। कहा हमको समझ में नहीं आया। मां कह रही क्या उत्तर दिए आप? कहा कि देवी इस मोहल्ले में ढेर सारे मकान हैं, आपको चूल्हा बनाना था, तो जो बना हुआ मकान है उसमें से तोड़कर के ईंटा क्यों नहीं लाई जो खंडहर से लेके आई? वो तो यूं ही टूटा हुआ है, तो ऐसी दुखिया है, उससे क्यों लेकर के आई? कहा कि से वो तो उससे लाते तो अगला को कष्ट होता, बिल्डिंग गिर जाता, वह हमसे झगड़ा करता, और सबसे बड़ी बात हमको भी अच्छा नहीं लगता कि एक अच्छा खासा को हम तोड़ रहे हैं। कहा यही तो है आपके उत्तर देवी। जो आपने पूछा कि दुखियों को दुख क्यों देते हैं, तो आपने भी तो उस दुखिया मकान को ही दुख दिया, उसके जो बचा खुचा था उसको भी तोड़ करके चूल्हा बना दिया। कहने का मतलब कि व्यक्ति दुख और सुख अपने कर्मों से प्राप्त करता है। जो हमेशा हाय तोड़ मचाते रहता है, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, ये हो गया, वो हो गया, हाय प्रभु, कभी अपने कर्म का दोष देगा, कभी ईश्वर को दोष देगा, कभी अपने मन को दोष देगा, कभी परमात्मा को दोष देगा, लेकिन असल में सिर्फ उसके कर्मों का दोष होता है। अपने कर्म के चलते व्यक्ति अपने पूरे प्रयास के साथ बस सुखी हुआ, एक अच्छा सा बिल्डिंग बनाया, उसे देख करके हे देवी आपने भी कहा नहीं इसको नहीं तोड़ना चाहिए, इसको तोड़ने के लिए मेरा चित्त, मेरा हार्ट अलाउ नहीं करता है, और आपने उसे छोड़ दिया। और जो खंडहर था उसके कर्म थे, उसने अपने मकान के प्रति
अच्छा से रख रखाव नहीं रखा, अपना समय को दोष देता गया और उसकी रखवाली अच्छे से नहीं की, बनाई